और सब्जी और रोटी बनाई। और सब्जी खाना खाने। देखो ये जो सिलेंडर है ना, ये सबके घर में आजकल है। जितना आसान इससे काम करना है उतना ही खतरनाक है। ये बम बन जाता है, बम। ठीक है, क्या बनता है? तो हम जो है एक बम को अपनी किचन में रख के चलते हैं हमेशा ही। ठीक है, अगर इसमें जरा सी भी कोई लापरवाही होगी, लीकेज होगी, या इसको ढंग से हमने जो है संभाल के नहीं देखा, इसके रख रखाव में कोई कमी होगी, तो क्या है ये बम है एक तरह का। और बम जब फटता है तो आपको पता है कि क्या कितना नुकसान करता है, और ये बहुत भारी नुकसान करता है जब ये फटता है। लेकिन हमें अगर कुछ चीज़ों का पता होगा ना इसके बारे में, तो हम जो है इसको बम बनने से रोक सकते हैं। अब कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले देखो, सबसे पहले जब भी सिलेंडर आता है ना आपके घर में, इस तरह से बंद होता है। जैसे ये बंद किया हुआ, इसके ऊपर एक सील लगी होती है प्लास्टिक की, देखिए सबने, है ना? उसके ऊपर सील लगी होती है, उसके अंदर भी होता है। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग के जैसे सिलेंडर आया, सिलेंडर वाला आया, हाँ जी सिलेंडर छोड़ दिया, उसको रख के अंदर रख दिया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास 2 या 3 सिलेंडर। तो जब लगेगा हम तब उसको देख लेंगे, हम उसमें कुछ भी चेक नहीं करेंगे, है ना? बस सीधा जैसे लाया सिलेंडर, हाँ जी देखा वजन थोड़ा हिला या ये चेक करने का तरीका। ठीक है, जब भी हम सिलेंडर रिसीव करते हैं तो ये हमारा हक है कि हम उसकी सील खोल कर उसको देखें। 2 चीजें हमने उसको चेक करनी है जब भी हम सिलेंडर रिसीव करते हैं, और आपने घर पे भी बतानी है। सीधा आईने से उठाया, चेक किया कि वेट पूरा है और रख देते नहीं। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि हम सील तोड़ देंगे ना, इसके अंदर कागज लगा है, उसको तोड़ देंगे तो हमें ये सिलेंडर रखना चाहिए। ऐसा आप जब इसकी सील तोड़ेंगे, इसको जब आप इसको यूं खींचेंगे, यहाँ से इधर को खींचेंगे, ऊपर निकलता है ऐसे। जब आप इसको चेक करेंगे, अगर ये डिफेक्टेड है तो ये वापस हो जाता है उसी टाइम। मतलब अगर ये डिफेक्टेड है तो जरूरी नहीं है कि हमने इसके पैसे दे दिए तो हमें रखना ही है ना? अगर खराब है तो हम इसको क्या करेंगे, वापस करेंगे उसी टाइम। अब 2 चीजें होती है इसमें, एक होती है एक्सपायरी डेट की, और दूसरी होती है उसकी गैस का रिसाव या गैस की लीकेज। ठीक है, 2 चीजों से हमें पता लगता है। वो चीजें जब हम चेक कर लेंगे तो उसके बाद जो है उसके बाद हम उसको अपनी किचन में ले जा सकते हैं। लेकिन तब तक किचन में नहीं ले जाना, डोर के पास रखा तो वहीं उसको चेक करना। ठीक है, या जैसे सिलेंडर की गाड़ी आती है, तो जब आपने गाड़ी से वहां इधर आती है ना गाड़ी, जब गाड़ी से लिया तो उसको वही चेक करना। कोई आपको गाड़ी तो और सिलेंडर भर रहे हैं ना गाड़ी में, तो तब तक आप चेक कर लो उसको। 2 चीजें चेक करनी है, एक होती है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट तो आप समझते हैं क्या होती है एक्सपायरी डेट? हाँ, मतलब उस चीज के जो हमने लिया है, जैसे हम लेते हैं दूध, लेते हैं बिस्किट, और बहुत सारी चीजें हम लेते हैं, उस पर क्या एक्सपायरी डेट होती है? दवाइयाँ हम लेते हैं, उस पर लिखते हैं। एक्सपायरी डेट का मतलब होता है कि वो डेट जब इसका प्रभाव जो है, इस चीज का प्रभाव खत्म हो जाएगा, मतलब ये खाने लायक या पीने लायक या यूज करने लायक नहीं है। तो इसमें भी एक्सपायरी डेट होती है, और उसको कैसे देखते हैं? पता है इसमें क्या होती है एक्सपायरी डेट? कोई बता सकता है? किसी को भी नहीं पता। देखो, इसमें 2 चीजें, सबसे पहले सील खोलने से पहले एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। अब ये जो अंदर की ये 3 चीजें दिख रही है आपको, ये 3 जो है अंदर, इसमें अंदर की तरफ जो है क्या होता है, 2 जगह सिलेंडर का वेट होता है और 1 जगह एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, अब ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है सबको, यहाँ क्या लिखा हुआ है? D28। ये क्या है इस सिलेंडर की, क्या डेट है ये क्या है इसकी एक्सपायरी डेट है? कैसे पता लगा? डी से, डी में कैसे होती है डेट? डी का मतलब है, डी मतलब डेट। देखो एक चीज बताता हूँ, इसका पता जब हम दवाई लेते हैं, दवाई में लिखी होती है, क्या लिखी होती है? जैसे हम लेंगे 2 साल के बाद एक्सपायरी होगी, मानो हमने आज ली, तो आज से 2 साल बाद कौन सा ईयर होगा? कौन सा ईयर होगा आज से 2 साल बाद? बताओ। अभी 2025 है, 2025, 2 साल के बाद कौन सा ईयर होगा? 27। तो जो दवाई हम आज लेंगे वो फिक्स होता है कि 2 साल के बाद उसी मंथ में एक्सपायर होता है। उसमें लिखा होता है अगस्त, सितंबर, मंथ का नाम। इसमें है कहीं मंथ का नाम लिखा हुआ? नहीं है, मंथ का नाम है कहीं लिखा हुआ? कहाँ है दिसंबर? D28 मतलब ये दिसंबर 28 में एक्सपायर होगा, ऐसा?
इसमें जो डेट एक्सपायरी जो है ना वो 4 डिजिट में होती है, 4 डिजिट ए बी सी और डी। सिलेंडर की कंपनियां क्या करती है कि सिलेंडर की एक्सपायरी डेट को जो है उस साल को 4 जगह डिवाइड करती है, ए बी सी और डी। पूरी साल कितने में डिवाइड हो गई? 4 पार्ट, ए बी सी। अब साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, ठीक है। तो उन 12 महीनों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ए लिखा होगा तो ए मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च। बी लिखा होगा अप्रैल, मई, जून। सी लिखा होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। और डी लिखा होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब इसका क्या मतलब है? D28 मतलब ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने, मतलब स्टार्टिंग के अक्टूबर में ही ये एक्सपायर हो जाएगा। कौन से ईयर में? कौन से ईयर में? ईयर 28, ठीक है। तो समझ आ गया? मतलब 2028 में ये सिलेंडर क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। तो एक्सपायरी के बाद हम उसको यूज नहीं करेंगे। समझ आ गई एक्सपायरी डेट, ठीक है। सानिध्य कब एक्सपायर हुआ है? 8/29। शाबाश बोलो अनुष्का, कब होगा? जोर से बोलो। ठीक बोला आपने, बोलो जोर से। जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब जनवरी के बाद वो एक्सपायर हो चुका है मार्च तक, जब आपने सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि पानी लेना है थोड़ा सा। अब ये जो मेन पॉइंट होता है, ये एक इसमें ब्लैक कलर की वाशर, क्या बोलते हैं, ठीक है। और एक जो पिन होती है ना, इस पिन से आती है सारी गैस ऊपर। कई बार क्या होता है कि या तो ये ब्लैक कलर का जो ये वाशर दिखती है, कई बार ये नहीं होती है, या कई बार क्या होता है कि पिन टेढ़ी होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, और उससे क्या लीकेज होती है। क्या होती है? लीकेज। तो उस लीकेज को हम कैसे चेक करेंगे? उसको लीकेज को चेक करने का एक हमारे पास मेथड है। क्या करना है कि पानी लेना है थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे उंगली पानी ले लिया ना, ऐसे चेक कर दिया, क्या बना? बना कुछ बबल बना ना। अगर इस बबल को यहाँ से जैसे ही आप बबल बनाएंगे ना, अगर लीकेज हो रही होगी तो ये बबल जो है अपने आप अंदर से ऐसे बॉयल होता है, जैसे आग का पानी बॉयल होता है, ठीक है। अगर ये बॉयल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये जो है लीकेज नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें जो है लीकेज नहीं है। ये देखो, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ये बबल नहीं फट रहा है ना, नहीं पाना बल्ब बना हुआ है। अगर ये नहीं फट रहा है, बहुत देर कैसे बना हुआ है, तो इसका मतलब सिलेंडर में क्या है? लीकेज नहीं है। लेकिन अगर ये बबल एकदम से बनने के बाद इसमें जहां से लीकेज होगी वहां से चिंगारी निकलेगी और ये बबल उसी टाइम फट जाएगा। अगर उसी टाइम फटा तो इसका मतलब गैस में क्या है? माइनर सी लीकेज होती है, हमें पता है। उसकी आवाज अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे ना ऐसे लीकेज की, तब भी उसकी आवाज नहीं आएगी। 25 आप सिलेंडर उठाएंगे घर की? हाँ, 25 ईयर चला हुआ है ना ये, लेकिन उस पे क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है ना। तो ए का मतलब वो एक्सपायर। अगर 2-3 महीने पहले भी एक्सपायर हो गया तब भी वो, और उसको वापस बोलना कि वापस दो। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें एक तरह का क्या है? पेट्रोल है। एक तरह का क्या है? पेट्रोल। और पेट्रोल में आग लगती है ना, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये गैस जो है 2 चीजों से बनी होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या है इसमें? प्रोपेन और ब्यूटेन, जिसकी ना तो अपनी कोई स्मेल होती है उस चीज को कंट्रोल करने की। और क्या हुआ कि यहाँ से पाइप आपने आगे लगाई हुई है, हल्का सा पाइप में क्या लग गया? कट लग गया। हल्की हल्की जो लीकेज हो रही होती है हमें पता नहीं चलती, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐसे रखा, जैसे इसके ऊपर बनाते हैं ना खाना बना रहे हैं, बहुत देर होगी, लेकिन वो आग वो धीरे धीरे वहां से और एकदम से आग उसने ये लगी आग। अब जाएंगे इसके नजदीक, पता क्या होता है? ये जो गैस होती है ना, गैस और उस आग के बीच इतना सा गैप होता है। गैस और उस आग के बीच इतना सा, मानो रेगुलेटर जल गया, यहाँ से पीछे से नीचे से ऐसे करके हाथ लाया, ऐसे बंद किया और रेगुलेटर बंद किया, आग हो गई बंद। रेगुलेटर भी जल जाता ना, ये चीज जल जाती है, होती है जलने वाली। तो ये उंगली क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि ये जल गया है। समझ आ गया? कभी प्रैक्टिकली करेंगे। यहाँ आओ मेरे पास, आ जाओ। कौन आना चाहते हैं? कुछ नहीं होता है, सामने से देखो। इस सिलेंडर के अंदर है ऑक्सीजन? नहीं है। इस सिलेंडर के अंदर 2 गैस है। कौन कौन सी है?
प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब जब तक इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं जलेगा। अब यहाँ से गैस निकली तो लगभग जब ये यहाँ से यहाँ जैसे पहुंचेगी तो यहाँ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी। यहाँ तक तो प्रोपेन और ब्यूटेन निकल रही है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारी फिंगर होती है ना, ये फिंगर है, ठीक है। इस फिंगर के गैप की जितनी वहाँ पे जगह होती है। आपने देखा अभी जब इसमें आग जल रही थी तो दूर जल रही यहाँ से आगे जल रही थी, यहाँ इतना सा पोर्शन उसमें कुछ भी नहीं था, देखा आपने, है ना। तो वो चीज हमने सर ने एकदम से जब इसको ऐसे कवर किया तो क्या हुआ, क्यों फटा? ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बंद हो गया, वो गैस कांटेक्ट में ही नहीं आई, ऑक्सीजन के बंद होगी, पीछे से रेगुलेटर बंद किया, खत्म। मेन चीज यही है कि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई तो वो क्या हो, ठीक है, बंद कर दी। उसके बाद क्या किया, इसको पकड़ के, ये तो जल गया था ना, क्योंकि जब आग लगेगी तो ये जल जाएगा, ये बंद करने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ से पकड़ के इसको खूब पकड़ के रखना है और एक दो आदमी और बुला के इस सिलेंडर को उठाना है और दूर कहीं। अब दोबारा आग मैंने यहाँ से हटा दिया, अब दोबारा आग लगी इसमें नहीं लगी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ साथ कोई ऐसी चिंगारी भी तो चाहिए जो इसको आग। अब बोलो कौन करेगा सबसे पहले एक्सपेरिमेंट यार? दिव्यांश आ जाओ। ये लग गई यार। और देखो गैप है ना इसमें बना हुआ, तो क्या करना है, सिलेंडर के पीछे आना है। देखो हवा से इधर को जा रही है आग, जा रही है ना इधर को आग, तो इसके पीछे आके यहाँ से ले जाना है, हाथ दूर नहीं ले जाना, यहाँ ले जाओ, लगा दे आगे, लगा दे, हाँ बस। या किसी दूसरे को बुलाया, यहाँ से उठाई और ले जाओ डरना नहीं है, लगा दे, हाँ बस बंद कर रेगुलेटर। हाँ डर के नहीं बनेगी बात, ये नहीं लगती आग इसमें गैप होता है, यहाँ पे गैप, उस गैप में नहीं लगती आग। डर के आगे ही जीत है। इसलिए इसके अंदर जो है सड़े हुए अंडे या सड़े हुए कोई ऐसी चीज का जो है केमिकल मिलाया जाता है, जिससे जैसे ये लीकेज होती है वैसे इसका स्मेल पता चलता है। अच्छा अब मैं दो चीजें बताऊंगा, बाकी फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप घर गए, ठीक है, घर गए और जैसे ही आपने दरवाजा खोला आपको स्मेल लग गई कि हमारी गैस क्या हो गई है, लीक हो गई। तो क्या करेंगे आप, क्या करना चाहिए? गैस लीक होगी, बहुत मतलब आधा सिलेंडर लीक हो गया है, पता ही नहीं चला, पाइप फट गई या बहुत सारी, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि गैस लीक हो रही है, हम क्या करें सबसे पहले? बोलो दिव्यांश। सर जी, हाँ गिले कपड़े को किसके ऊपर? आग तो नहीं लगी है, आग नहीं लगी है, आग नहीं लगी है, सिर्फ गैस की स्मेल है, गैस लीक हो रही है। अभी लीक हो रही है गैस, जब ओके, और लाइट ऑन नहीं करनी चाहिए वो ठीक है, पर हमें क्या करना चाहिए इमीडिएट? क्या करेंगे सबसे पहले? क्या करेंगे? सिलेंडर बाहर फेंक देंगे, ठीक है, वो भी एक अच्छा। हाँ, और क्या कर और सकते क्या हैं? करेंगे? सिलेंडर तो बाहर फेंक दिया, लेकिन जो उसमें गैस है अंदर वो तो उसी में ही ना अंदर। सिलेंडर में जो गैस है, आपने सिलेंडर बाहर फेंक दिया तो गैस क्या चली गई बाहर, गैस तो निकल के आपके घर में फैल गई। गैस तो फैल गई है पूरे, तब क्या करेंगे आप? अरे दूर क्या, इसको फेंक दो कहीं नाले में फेंक दो इसको, लेकिन जो घर के अंदर है गैस, उसका क्या करेंगे भाई? गैस लीक हुई है ना, उसका क्या करेंगे? देखो सबसे पहले जितने भी खिड़कियां, दरवाजे, वेंटिलेटर जो भी हो सारे खोल दो, ठीक है। फिर अगर आपके कमरे में लाइट जली हुई है तो जली हुई रहने देनी है, उसको बंद करने की कोशिश नहीं करनी। बोलो क्यों? बोलो क्यों? हाँ, वो रिएक्ट कर जाएगी घर बेटा। में गैस जलाते हैं, माचिस के अलावा किस चीज से जलती है गैस? लाइटर से। लाइटर में क्या होता है देखना, कभी चेक करके अपनी बॉडी पे लगाना लाइटर, हाँ उसमें चिंगारी निकलती है। वैसी ही चिंगारी जब आप स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, बिल्कुल अंधेरे, शाम को देखना घर में बिल्कुल अंधेरा होगा ना, तब उसको ऑन करना लाइट को, उससे क्या निकलती है, जहाँ पे आपने वो स्विच होगा ना लगाया होगा, उसमें दिखेगी आपको चिंगारी, छोटी सी चिंगारी। जैसे ही आपने लाइट ऑन की वैसे ही जो गैस फैली हुई ना, सिलेंडर तो फेंक दिया लेकिन अंदर क्या है, गैस। जैसे ही आपने लाइट ऑन की वैसे ही धमाका हो जाएगा उसमें, क्योंकि गैस फैली हुई है। इसलिए सबसे पहले दरवाजे, खिड़कियां, वेंटिलेटर जो भी है वो सारी चीजें हमने क्या करनी है, खोल देनी है, ताकि वो सारी गैस बाहर निकाल जाए। और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक
कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे आग या आग की चिंगारी जाए। अगर लाइटें ऑन है ना पूरे कमरे की, पूरे घर की, तो वो ऑन ही रहने देगी, ऑफ करने की कोशिश भी करनी चाहिए, बेशक ऑन है, ठीक है। अगर ऑफ है तो उसको ऑन करने की कोशिश नहीं करते। कई लोग क्या करते हैं, एक शिमला में इंसिडेंट हुआ था, जब आधी अधूरी जानकारी, शिमला में एक इंसिडेंट हुआ, तो अब जैसे मैं जानकारी दे रहा हूँ तो वहां भी इस तरह का एक ट्रेनिंग कैंप लगा था, तो लोग जानकारी सुन रहे थे, तो सबने ये जानकारी सुनी। उसने क्या किया कि चलो वहां ऐसा बोला गया है कि हम जो है लाइट ऑन ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे कमरे की लाइटें ऑन की। और ये सच्ची बात है, संजौली में हुआ था 2015 में, आज 15 या 16। उसने क्या किया, घर के अंदर की साइड मेन स्विच लगा हुआ था, जैसे वो दिख रहा है मेन स्विच। उसने सोचा कि मैं ये तो नहीं करूंगा ना ऑन ऑफ, मैं मेन स्विच ही बंद कर देता हूँ। लेकिन इस मेन स्विच के पीछे भी तो तार ही है ना तार, करंट तो भी पास कर रही है। जैसे ही उसने मेन स्विच बंद किया, वैसे ही धमाका हो गया, 3 कमरे एक साथ, 3 कमरे उन तो उसकी पूरे एकदम से आग लगी। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी, आधी जानकारी नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज ऑन ऑफ करनी नहीं है जिसमें हमारे को क्या हो, करंट। ठीक समझ आ गया। लेकिन जो है 5 तरह की आग होती है, एक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के। कौन कौन सी बोली मैंने? ए बी सी डी के, 5 तरह की आग होती है, ठीक है। क्लास ए में आती है नॉर्मल आग। नॉर्मल आग जैसे मानो लकड़ी में आग लगी, या कहीं ऐसे छोटी मोटी आग, कहीं जैसे जूतों में लगी, कपड़ों में लगी, क्लास ए की आग। हाँ, छोटी आग, ठीक है। उसके बाद क्लास बी, जैसे टायर भी एक केमिकल है, टायर में आग लगी, ठीक है। घर में हमने पेंट किया होता, घर में, ठीक है, पेंट आग पकड़ लेता है, पेंट में आग लगी, तो वो कौन सी क्लास होगी? बी। जो लकड़ी के अलावा किसी, सुन लो ना, पेट्रोल डीजल जो भी है उसमें जो भी है आग लगी तो वो क्लास बी की है, ठीक है। उसके बाद होती है शॉर्ट सर्किट से आग लगती है। शॉर्ट सर्किट जानते क्या होता है? वो मीटर लगा ना वहाँ पे क्या होता है, कई बार जो है तारें इकट्ठी हो जाती है और एकदम से उसमें चिंगारी देती है और उससे आग लग जाती है, पूरे मीटर में आग लगी, तार में आग लगी, अंदर लगी। इसको बोलते हैं क्लास सी, इलेक्ट्रिक फायर, जो कि बिजली से या बिजली के इंस्ट्रूमेंट से लगती है। फिर होती है क्लास डी। क्लास डी होती है इस तरह की आग जो कि बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जो थोड़े से इससे भी आग पकड़ लेते हैं, जैसे प्लाईवुड हो गया, सनमाइका हो गया, कोई पेंट और लकड़ी का मिक्सचर होता है, उसको वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, वो क्लास डी होगी। और क्लास के, जिसका नाम ही के है, वो किचन में जो आग लगती है, जैसे कई बार तेल गिर गया उसमें आग लग गई, ये सिलेंडर वाली आग है, या कपड़ों में आग लगी, वो क्लास के होगी। तो कितनी तरह की आग होती है? 5 तरह की, ए बी सी डी और के। ए में आ गई लकड़ी की आग, बी में आ गई पेंट या केमिकल की आग, ठीक है। सी में आ गई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल जो फायर होती है। और डी में कौन सी है? जो जलने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें जो आग है। और इसको बुझाने के तरीके भी वैसे ही अलग अलग है। और वहाँ मीटर में आग लगी, मैंने यहाँ से पानी की बाल्टी उठाई, मैंने फेंक दी, क्या होगा? बुझेगी आग? क्या होगा? और लगेगी? अरे लगेगी तो लगेगी, मेरे को लगेगी सबसे ज्यादा जो पानी फेंक रहा है वो। क्यों लगेगी बताओ? क्यों लगेगी मेरे को? क्यों लगेगी? क्या होगा मेरे को? मैंने पानी फेंका वहाँ पर, आग लगी हुई, क्यों लगेगी? हाँ जी भव्या बोलो। मुझे चोट लग सकती है, मैं मतलब हो सकता है मेरा काम पे। क्यों? दिमाग लगाओ थोड़ा यार। बिजली है वो, बिजली है। हाँ हाँ, पानी पार बजेगा, पानी मैंने भी पकड़ा हुआ है, मेरे को भी क्या लगेगा? करंट लगेगा। वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उससे जो है समझ गए? हाँ, बिजली पास होती है पानी में। तो उस तरीके की आग को कैसे बुझाएंगे, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अभी सिर्फ आग के टाइप सीख लो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है मैं ये बताऊंगा कि क्लास ए की जो आग होती है उसको कौन कौन सी चीजों से बुझाते हैं, क्लास बी की जो आग होती है उसको कौन कौन सी चीजों से बुझाते हैं। अब ये यहाँ पे लगी है सिलेंडर में आग, अब इसके ऊपर पानी डालेंगे हम तो क्या बुझेगा? नहीं बुझ सकती वो आग, नहीं बुझ सकती, क्योंकि वो ऑक्सीजन इनबिल्ट ऑक्सीजन नहीं है, वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहा है, उससे और ज्यादा लगेगी। इसलिए उसको या तो एक। बच्चों आज आपने एक ड्रिल की है डिजास्टर मैनेजमेंट में। कौन सी ड्रिल की है कि आग अगर लग जाए सिलेंडर में तो उसको आप कैसे बुझाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें बताई है ना, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगने के साथ साथ आपने सीखा भी होगा कुछ, ठीक है। आपने क्या सीखा रेयांशी? मैम जी की जब आग लगती है ना, नीचे हाथ रखना पड़ता है और उसका कैलकुलेटर बंद करना। कैलकुलेटर नहीं, उसका रेगुलेटर बंद करते हैं। क्या करते हैं? उसका रेगुलेटर बंद करते हैं। अच्छा, हाँ जी बेटे, आपने क्या सीखा अनुष्का?
मैम जब आग लगती है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए वही तो आपसे पूछ रही हूँ मैं, क्या करना चाहिए? हम उसे बाल्टी से और गीले कपड़े से भी ढक सकते हैं क्यों ढकेंगे हम उसको? ताकि वो फैले। अच्छा आद्या, आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा आद्या? कैसा लगा आपको आज बेटे? अच्छा लगा। क्या सीखा आपने आज? क्या सीखा बेटे? कि सिलेंडर में अगर आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाना है। अच्छा भव्य, आपने क्या सीखा? मैम हमने आग के 5 कैटेगरीज आपने सीखी, कौन से टाइप की होती है? ठीक है। डी के और हमने सीखा कि अगर सिलेंडर में आग लगी तो कैसे बुझानी चाहिए। कैसे बुझानी चाहिए? मैम अगर सिलेंडर में आग लगी तो जो सिलेंडर का जहाँ से सिलेंडर में आग लगती है वहाँ से उसके नॉब को हमने अब उंगली से दबाना है और पीछे से रेगुलेटर बंद करना है। अच्छा, रेगुलेटर को हमें बंद कर देना है। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे हम? उसके नॉब को बंद करके क्या होगा? मैम आग फैलेगी नहीं और आग बुझ क्यों जाएगी। क्यों नहीं फैलेगी? क्या रीजन है ऐसा कि वो नहीं फैल पाएगी? मैम जब हम मतलब उस पे उंगली रखेंगे, हाँ, तो उसकी ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीजन के साथ उसकी जो गैस है उसका कांटेक्ट बंद हो जाएगा। अच्छा शिवन्या, आप बताओ कुछ, आपने क्या क्या सीखा आज, कैसा लगा? क्या बोलते हैं, अगर गैस लीक हो तो उसका पता कैसे करें और आग की 5 कैटेगरी सीखी और आज ही लगाया। अच्छा, आपने क्या सीखा मुस्कान? हाँ, कि कौन कौन से टाइप की होती है आग, वो सीखा। अच्छा, और जानवी ने क्या सीखा? जानवी, आपने क्या सीखा? आपको समझ में आया आज जो यहाँ पे एक ड्रिल करवाई है, आपको समझ में आई? क्या सीखा? कोई एक बात। अगर सिलेंडर में आग लग जाती है उसको गीले कपड़े से ढक देना चाहिए। ढक के भी आप बुझा सकते हैं। पल्लवी, आपने क्या सीखा? कैसे बुझानी है। दक्ष, आपने क्या सीखा बेटे? मैंने सीखा कि जब हम ला रहे हो सिलेंडर, उसमें आग लग जाए तो उसे कैसे बुझाएं, और जब सिलेंडर में लीकेज हो जाए तब उसमें डरना नहीं चाहिए, और जब आग लगे सिलेंडर में तो हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि वो सिलेंडर 1-2 घंटे के बाद फटेगा। गरम होता है, जल्दी नहीं फटता है क्योंकि उसमें हैवी मेटल लगी होती है। ठीक है, आपने क्या सीखा आज? मैंने ये सीखा कि जब सिलेंडर में आग लगती है हमें या तो उसे बहुत दूर फेंक देना चाहिए या फिर हमें बाल्टी या गीले कपड़े से ढक देना चाहिए, और अगर मीटर वगैरह में आग लगे तो हमें पानी नहीं फेंकना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो वो पानी के अंदर से वो फ्लो करती है तो हमें भी आग लग सकती है। अच्छा, आप अपना नाम बताओ। माय नेम इज अभिनव शर्मा। अच्छा अभिनव, आप ये बताओ कि जो सिलेंडर है उसके अंदर कौन सी गैसेस होती हैं जिसको आप घर पे जलाते हैं, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस? उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं? क्या नाम होते हैं उनके? ब्यूटेन और किसको पता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन सी गैसेस होती है? ठीक है, आपको दिव्यांश, आपने क्या सीखा? आपने तो एक्सपेरिमेंट को करके भी देखा। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सर के साथ, आपको डर नहीं लगा? नहीं लगा डर? क्यों? मैम जी वो सिलेंडर 2-3 घंटे के बाद ही गर्म होता है। अच्छा, जब आप एक्सपेरिमेंट आपने किया, कैसा लगा आपको? अंदर से क्या फील हो रहा था? मैम जी थोड़ा डर लग रहा था। थोड़ा डर लग रहा था। तो आपको क्या समझ आया, हमको क्या करना चाहिए? मैम जी अगर सिलेंडर में आग लग जाए ना, हमारे को धीरे धीरे से उंगली से उसका नॉब बंद करना है और पीछे से रेगुलेटर
को ऑफ करना है। ठीक है, दैवित आपने क्या सीखा बेटा? मैम जी, जब सिलेंडर में आग लगती है तो उसके नीचे वाले गैप से उसके नॉब को बंद करते हैं और पीछे से रेगुलेटर बंद करते हैं, या फिर उसके ऊपर दूर से बाल्टी डाल के, खाली बाल्टी डाल के बंद कर सकते हैं। बंद कर सकते हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताओ बेटा। माय नेम इज सानिध्या। अच्छा सानिध्य, सिलेंडर में कुछ लिखा होता है, उस पे वो क्या क्या लिखा होता है आप बताओ। कि आपने आज अभी जब एक्सपेरिमेंट किया उसको करने से पहले बहुत सारी चीजें आपको उसके बारे में बताई गई हैं, क्या क्या होता है? मैम जी, उसका वेट और उसकी एक्सपायरी डेट होती है। किस तरह से लिखी होती है एक्सपायरी डेट, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो? कैसे, क्या 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 लिखा होता है वहाँ पर? मैम जी, जैसे कि D28। अच्छा, उसका क्या मतलब होगा? मैम जी, कि वो अक्टूबर में एक्सपायर हो जाएगा 2028 में। अच्छा, और कौन बताएगा इसको, थोड़ा कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ बताएं बेटा। मैम, एक्सपायरी डेट की मंथ की सिलेंडर कंपनी ने लेटर्स रखे होते हैं, जैसे A-B-C-D। अच्छा मैम, टोटल मंथ होते हैं 12 में से तीन मंथ, मतलब उसको क्वार्टरली डिवाइड किया है कंपनी ने। ओके। और फिर जब ए लेटर है उसमें 3 पार्ट रखे, उसका नाम जनवरी, फरवरी, मार्च। और बी में रखे है अप्रैल, मई, जून। और सी में रखे है जुलाई, अगस्त, सितंबर। और डी में रखे है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, तो वो जो A-B-C-D है, दैट मीन्स कि वो आपके मंथ्स को इंडिकेट कर रहे हैं, है ना? कि आपके ये 3 मंथ्स क्वार्टरली उसको डिवाइड किया है। और उस जो वो लेटर्स वाली कैटेगरीज हैं उसके साथ क्या लिखा होता है? ईयर लिखा होता है। ठीक है। अच्छा, जब आपके पास सिलेंडर आएगा, अभिनव आप बताइए, उसकी लीकेज को कैसे आप चेक कर सकते हैं? मैम, सबसे पहले मैम उसकी सील हटानी है। मैम फिर उसमें पानी लेना है थोड़ा ऊपर, और फिर जो उसकी सील में जो वॉशर लगी है उस पर रखना है, वो पानी डालना है। अच्छा, पानी फिर डालना है, उसमें एक बबल बनेगा। अगर वो 3 या 4 सेकंड से जल्दी फट गया तो मतलब लीक हो रहा है, अगर नहीं फटा तो नहीं हो रहा। अच्छा, तो बच्चों आप मुझे ये बताओ, आज आपने ये जो ड्रिल की है घर पे आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे? यस मैम। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप सिलेंडर खरीदेंगे तो अपने पेरेंट्स को भी आप बताएं और आप भी ध्यान रखें कि आप उसमें क्या क्या चेक करेंगे। पहली चीज एक्सपायरी डेट। वेरी गुड। दूसरी चीज लीकेज। जब आप उसकी एक्सपायरी डेट चेक करोगे, जब आप उसमें देखोगे लीकेज तो नहीं है, उसके बाद ही आप उसको अपने घर के अंदर ले जाएंगे। तो आपको कैसा लगा आज? आपने बहुत सी चीजें सीखी और ये सब चीजें आपको स्कूल में भी ड्रिल इसलिए करवाई गई ताकि आप सुरक्षित रहे, आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। आशा है आने वाले समय में यदि कोई ऐसा समय आपको आता है या कोई ऐसे डिजास्टर का सामना आप करते हैं तो आप डरेंगे नहीं। डरोगे तो नहीं? हिम्मत के साथ और अपनी जो नॉलेज आपको आज मिली है उस नॉलेज को यूज करके आप उस डिजास्टर में से बाहर जरूर आ सकते हैं। पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है? तो कैसे रहना है हमें? बिल्कुल सुरक्षित। कैसे रहना है?